जय श्री कृष्णा। साल 2024 की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। साथ ही साथ सावन माह में भी पुत्रदा एकादशी आती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही करियर में बच्चों को लाभ भी मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों साल तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को साथ ही करना चाहिए जिनकी की कोई संतान नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। इस बार वर्ष 2023 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 से शुरू होकर 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर खत्म होगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अधिकांशतः अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है। वहीं इस दिन पूजा का मुहूर्त 8:34 से लेकर दोपहर के 12:32 तक है। वहीं पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह 7:23 से रात के 7:26 तक भद्रा रहेगी। हालांकि भद्रा का निवास स्वर्ग में है, स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत रखने से एक दिन पहले भक्त को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला या पुरुष को नियमित ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन व्रत शुरू करने के लिए सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करे। गंगा जल, तुलसी दल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को निर्जल व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्प, फल इत्यादि अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य ही अर्पित करें। वह इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को एकत्रित करके रख ले एवं उनका प्रयोग पूजा में करें। इसके बाद शाम के समय दीपक जलाकर विष्णु चालीसा का पाठ करें एवं साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ब्राह्मण या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना करें एवं उनको लाल पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अवश्य ही अर्पित करें। फिर पति पत्नी संतान जी के गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने और पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और जरूरतमंदों को दान दें और भोजन करवाएं। आप एकादशी के दिन भी दान दे सकते हैं। साथ ही अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद भी आप दान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही उनके माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। यदि आप बच्चे के करियर को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को पीले कपड़े का दान अपनी संतान के हाथों से ही करवाएं। सभी कार्यों में अपने बच्चे का सहयोग पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें। फिर यंत्र की पूजा स्थापना करने के बाद अगले दिन व्रत के पारण के बाद यंत्र को उठाकर बच्चे के कमरे में रख दें। अब आप सुनिए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहती है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तो हे युधिष्ठिर तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदा ही चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचा करते कि इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही यह विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यधिक दुखी होकर पानी पीने की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है वह कहो। राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, इसीलिए हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।